यहाँ हम अपनी बेटियों के लिए जमा हुए हैं और समग्र शहर की जितनी भी बेटी है वो हम सबकी बेटियां हैं और किसी भी बेटी के साथ कोई गलत काम होता है तो वो समग्र समाज को, चाहे मुस्लिम हो कोई भी समाज हो, सबके लिए दुख की बात होती है। तो आज ये मुस्लिम समाज जो जमा हुआ है वो एक बेटी के ऊपर जो गलत रेप हुआ है और समझो कि जानवरों ने ये काम किया है तो उन जानवरों के ख़िलाफ़ यहाँ लोग जमा हुए हैं। जैसा हमारे मौलाना ने बताया था कि हमारे पैगंबर साहब जो बहुत पाक और बहुत बड़े नबी है, जो सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा रहमतुल लिल आलमीन है, उन पैगंबर साहब ने हमें यही तालीम दी है कि देखो बेटी सबकी बेटी वो हमारी बेटी है और किसी की बेटी को तकलीफ़ होना हमें तकलीफ़ होनी चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर जमा होकर यही बात कहते हैं कि कोई भी शख्स हो, 5 लोग हो, 10 लोग हो, पहले रेप हुए पूरे गुजरात में, भारत में जहाँ कहीं रेप हुए हैं वो किसी के जिगर के टुकड़ों के साथ खेल खेला गया है। तो जिन लोगों ने भी ये काम किया है शायद जानवर भी शर्म कर दें, जानवर भी शायद ऐसे काम नहीं करते हैं जो इन लोगों ने काम किया है किसी बच्ची के साथ। तो हमारे पूरे समग्र मुस्लिम समाज बड़ौदा ये बात कहना चाहता है कि पहले से लेके अब तक लोगों की हिम्मत क्यों बढ़ रही है, क्यों ऐसे काम कर रहे हैं। इसलिए हिम्मत बढ़ रही है कि लोगों को जो सज़ा होनी चाहिए वो इन नराधमों को सज़ा नहीं हो रही है। इसलिए आइंदा अगर हमें इन गुनाहों को रोकना है और ऐसे जानवरों को रोकना है तो एक ही बात होगी कि उनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए और उसकी सज़ा आप जानते हो कि फांसी से कम नहीं होनी चाहिए। बहुत बार लोग ऐलान करते हैं, बहुत बार जज्बात में कहते हैं कि फांसी दो, लेकिन बाद में धीमे धीमे मामला दब जाता है और उसके बाद फिर दूसरों की हिम्मत होती है, फिर दूसरों की बच्चियां जो है पीखी जाती है। तो ये बार बार होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए और इसको किसी भी धर्म से लेन देन नहीं है, ये तो जानवरों से बदतर काम है। इसलिए हम कभी भी पाक मज़हब को इसके साथ जोड़ना नहीं चाहेंगे। जो भी मज़हब है वो सब मज़हब अपनी जगह पे है, लेकिन कोई भी मज़हब को इसके साथ जोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए कि हर मानने वाला अपने मज़हब को पाक मानता है और वो पाक मज़हब को इन नापाक कामों के साथ कभी नहीं जोड़ना चाहिए। इसलिए फिर से हमारी मांग है कि इनको बहुत जल्दी से सख्त सज़ा होकर लोगों को ये तालीम मिले कि बेटी सबकी बेटी होती है, हमारी बेटी भी बेटियां हैं और सबकी बेटियां भी बेटियां हैं। शरीयत में ये गुनाह करने वालों को क्या सज़ा बताई गई? शरीयत में तो अब आपको मैं क्या बोलूँ भाई, पैगंबर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तो आप खड़े हो तो हम ये भी कहेंगे कि हमारे पैगंबर साहब के भी कुछ लोग कुछ न कुछ बोल देते हैं, विरोध कर लेते हैं। हालांकि पैगंबर साहब ने तो दुनिया में बड़े बड़े गुनाहों को रोकने के लिए बहुत सख्त जो है सजाएं मुतय्यन की है कि भाई जो भी आदमी ऐसा रेप करे, खुलेआम रेप करे, उसको जो है लोगों के दरमियान में लाकर जो है पत्थर मार के उसको मार दिया जाए, ताकि लोगों को जो है पता चले कि ये जो खुलेआम और 10 आदमी 5 आदमी मिलकर एक मासूम बच्ची के साथ ये काम करते हैं तो उनको किसी भी तरह रहम नहीं खाना चाहिए। कुरान में है कि लोग जमा हो और किसी के दिल में भी रहम नहीं आना चाहिए, बल्कि इनको ऐसी सख्त सज़ा दो ताकि दूसरे लोग भी देखकर आइंदा ऐसे गलत काम न करें। तो ये हमारे पैगंबर साहब की तालीम है कि दुनिया के अंदर कोई गलत काम न हो, दुनिया के अंदर किसी बच्ची के साथ गलत व्यवहार न हो। ये हमारे पैगंबर साहब ने हमको सिखाया है और हमारे पैगंबर पर हम सलात व सलाम नाजिल करते हैं। શું કહેશો આજે ક્યાં અને શું માંગ લઈને જમા થયા? આજે સમગ્ર ભારત દેશની અંદર જે વડોદરા શહેરની અંદર જે ઘટના ભાયલી ખાતે એક ધાર્મિક આસ્થાને લઈને દીકરી જઈ રહી હતી એના ઉપર જે બળાત્કાર થઈને જે ઘટના બની છે એ ઘણા શરમની વાત કહેવાય કે વડોદરા શહેરની અંદર આવી એક કૃત્ય થયું છે। એ કૃત્યની અંદર આજે વડોદરા શહેરની અંદર પાણીગેટ ખાતે જમિયતે ઉલમા હિન્દ છે, જમાતે ઇસ્લામી હિન્દ છે અને ધર્મગુરુઓ, મુફ્તીઓ અને મુસ્લિમ સમાજના અગ્રણીઓ એ બધા જ ભેગા થઈને મુસ્લિમ સમાજ સખ્ત શબ્દોમાં પહેલાં વખોડી કાઢે છે। સાથે સાથે કહેવાનું હોય છે કે આવી ઘટનાઓ એના પહેલાં પણ નવરાત્રિના સમયે નવલખી ખાતે બની હતી। એની અંદર એક મુસ્લિમ દીકરી ઉપર આવી રીતે બળાત્કાર ગુજારવામાં આવ્યો હતો, પણ એ વર્ષ થઈ ગયા પછી પણ તે સમયે પણ લોકો મોટી બાંગો પોકારીને કહેતા હતા ફાંસી આપો, ફાંસી આપો, ફાંસી આપો। સરકાર સુધી પણ વાત જતી હતી, પાર્લામેન્ટ સુધી વાત જતી હતી, પણ ભારત દેશની અંદર આજે શરમ સાથે કહેવું પડે છે કે જ્યારે આપણે ચાઇના કે અમેરિકા કે જાપાનની કોઈ ટેકનોલોજીની નકલ કરવી હોય તો અમે બીજા દિવસે કરી શકીએ છીએ, પણ અરબ દેશની અંદર, ગલ્ફની અંદર આવા કૃત્ય કરવાવાળાને ખુલ્લે આમ જાહેરમાં એને
મૃત્યુદંડની સજા આપવામાં આવે છે એવી સજા જો ભારત દેશમાં આપવામાં આવે ને તો હું માનું છું કે આવું કૃત્ય કરતા પહેલા 10 વાર લોકો વિચારે. અમારા ત્યાં દરેક વસ્તુ કૃત્ય થયા પછી એના ઉપર રાજકારણ થાય છે. રાજકારણની અંદર એક જ વસ્તુ છે કે કયો માણસ કોની પક્ષની સાથે જોડાયેલો છે તો બીજો પક્ષ એના વિરોધમાં આવી જાય છે. તો આ ના થવું જોઈએ. ફક્ત માનવતાના ધોરણે જે આજે કૃત્ય થયું છે એને ફાંસી થવી જોઈએ, એને સખ્ત સજા થવી જોઈએ અને એને કોઈ ધર્મની સાથે મહેરબાની કરીને ના જોડવું જોઈએ. ધર્મ કોઈ પણ ધર્મ હોય, હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ, એ કોઈ આવી એમને પરમિશન નથી આપો કે તમે આવું કૃત્ય કરી શકો છો. ધર્મ કોઈ ખરાબ નથી હોતો, પણ માણસ ખરાબ છે. આવા કૃત્ય કરવાવાળાને સજા થવી જોઈએ, પણ ધર્મની સાથે એને ના જોડવું જોઈએ. સૈયદ અમીર, સામાજિક કાર્યકર. ઘંટી છે તેમને ક્લિક કરો જેથી અપડેટ ન્યૂઝ તમારા સુધી પહોંચી શકે.